ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ये सब बकवास है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। बार बार फोन मत करो यहाँ। आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। फोन रखिए अभी। लेकिन आपसे ये सारी बातें कह कौन रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। देखिए, आई हैव नथिंग टू से ऑन दिस मैटर। आप मुझे फोन मत कीजिए प्लीज। डोंट कॉल मी। क्या हुआ बुआ सा? किसके फोन कॉल्स आ रहे बार बार? क्या हो रहा है यहाँ? यहाँ नहीं, बाहर हो रहा है। तमाशा बन गया खंडेलवाल परिवार का। वो देख। खंडेलवाल परिवार का सच आया सामने। अक्षत और अर्पिता का प्रेम विवाह बना दूरियों की वजह। पर ये सब देख लिया कल अर्पिता के यहाँ ना आने का नतीजा। वो तो यहाँ नहीं आई, मगर हमारे घर की बात लोगों के घर तक पहुँच गई है। पूरे जयपुर में बदनामी हो रही है हमारी भैया। जिस चीज का डर था वही। पुरखों की कमाई हुई इज्जत आज बाजार में कौड़ियों के दाम बिक रही है। जिन अखबारों में हमारे चर्चे होते थे, उन अखबारों में आज मजाक उड़ाया जा रहा है हमारा। आज खंडेलवाल परिवार एक गॉसिप का मुद्दा बन के रह गया है। जिस दिन को हमने सपने में भी नहीं सोचा था, आज उस दिन को हमें देखना पड़ रहा है, वो भी सिर्फ एक इंसान की वजह से। लेकिन ये सारी बातें बाहर तक जा कैसे रही हैं? कौन बता रहे उनको? भाभी, हम में से तो कोई बताएगा नहीं। चक्की जाने सावरा, जयपुर की जाने सावरा। जरूर अर्पिता के परिवार ने ये शरारत की होगी हमसे बदला लेने के लिए। तभी तो अर्पिता के पापा ने कल उसे यहाँ नहीं भेजा, ताकि आज वो इस खबर को अखबार में भुना सके। हो ना, इस वक्त उनके घर में जरूर जश्न चल रहा हो। हाँ, इस खबर के पीछे का सच क्या है? क्यों दी अर्पिता जी ने खंडेलवाल परिवार को धोखा? ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया। तो कहीं ये दो परिवारों के बीच की रंजिश तो नहीं, जिसकी वजह से आपकी बेटी को घर वापस आना पड़ा? प्लीज प्लीज, आप प्लीज यहाँ से जाइए। हमें ऑलरेडी बहुत टेंशन है, हमें कुछ नहीं कहना है। मैडम, क्या आपके और अक्षत जी के बीच में झगड़ा होता था? मैम, सास ससुर का कोई प्रेशर तो नहीं, या फिर कोई ऐसी मांगे जो आप लोग पूरी ना कर पाए हो? इंसान को इंसान की तरह ट्रीट कीजिए, ब्रेकिंग न्यूज की तरह नहीं। किसी जर्नलिस्ट ने बिना जाने बिना पूछे इतनी बड़ी खबर पेपर में छाप दी, और ऊपर से आप लोगों की एक घटिया सवाल, किसी फैमिली के बीच प्रॉब्लम ना भी हो तो भी आप लोग अपना न्यूज बनाने के चक्कर में उनकी बीच प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। देखिए, हम खबर बनाते नहीं, जो सच है वही लोगों तक पहुंचाते हैं। और सच और झूठ का फैसला कौन करता है? झूठ को सच बना के दिखाने से किसी की जिंदगी खराब हो सकती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेता है? हाँ? या किसी की फैमिली की इज्जत का सवाल है। प्लीज उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए, और अगर आप लोगों में जरा भी इंसानियत बची है तो प्लीज यहाँ से चले जाइए। थैंक्स फॉर कमिंग। आंटी प्लीज, आप इन जर्नलिस्ट की बातों को सीरियसली मत लेना। लेकिन राज बेटा, बात तो सीरियस हो ही चुकी है ना। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आखिर प्रेस वालों को ये खबर दी किसने? उसने, जो इन दोनों फैमिलीज को अच्छे से जानता है। या वो जो दोनों फैमिलीज को अलग करना चाहता हो, पर एक इंसान कर सकता है, तो सावरी। सावरी बुआ, आपको लगता है वो ये सब कर सकती है? सावरी शुरू से ही अर्पिता को पसंद नहीं करती, और हमारी तो उससे पुरानी रंजिश है। वो अर्पिता और अक्षत की शादी भी नहीं होने देना चाहती थी। जब वो शादी रुकवाने में कामयाब नहीं हुई, तो दोनों परिवारों के बीच जो दूरी आई है, उसको वो खाई बनाना चाहती, जिससे अर्पिता उस घर में वापस न जा सके। पर अब बहुत हो गया। मैं पहले सोचता था कि हम आपस में बातचीत करके कोई सुलह का रास्ता निकाल लें, मगर अब पानी नाक से ऊपर आ चुका है। तो मेरे साथ चलो, आज ही हम इस मसले को खत्म करेंगे। ये आपकी जर्नलिज्म, ये आपकी न्यूज। आपको शर्म नहीं आती? अपनी हेडलाइंस बनाने के लिए आपने एक छोटे से मैटर को इतना बड़ा इशू बना दिया। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? एक बार भी नहीं सोचा कि ऐसा कुछ करने से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा मेरी फैमिली पे? यह है जर्नलिज्म आपकी नजर में? जर्नलिज्म एंटरटेनमेंट के लिए नहीं होता है, अवेयरनेस के लिए होता है। अगर छापना ही है तो सोसाइटी के बारे में छापिए। गरीबी, बेरोजगारी, विमेन राइट्स, करप्शन, इन सब के बारे में लिखिए। आपके लिए क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट है, सोसाइटी है हाई सोसाइटी। मैम प्लीज प्लीज काम डाउन, प्लीज प्लीज आप पानी पीजिए। मैं यहाँ पानी पीने नहीं आई हूँ, मैं ये बताने आई हूँ कि भैया और भाभी एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, उनकी फैमिली उनसे बहुत प्यार करती है और बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, इसलिए मैं दिन रात कोशिश कर रही हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए। मेरे भैया और भाभी की तरह माँ पापा भी समझे कि लव इज अ ब्यूटीफुल इमोशन। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो प्यार शादी के बाद हो सकता है वो शादी के पहले क्यों नहीं हो सकता। अगर दो लोग एक दूसरे को समझते तो वो लव मैरिज क्यों नहीं कर सकते, वो खुश क्यों नहीं रह सकते, वो खुश रह सकते अगर हम उन्हें खुश रहने दे। तो प्यार दो लोगों को अलग करने के लिए नहीं होता, उन्हें मिलाने के लिए होता है। प्यार बदनाम करने या दोषी ठहराने के लिए नहीं होता, प्यार सिर्फ प्यार करने के लिए होता है। और अगर आप अपनी फैमिली में किसी से प्यार करते हैं तो प्यार की रिस्पेक्ट कीजिए, रिश्तों को निभाइए, और जिस दिन आपने ऐसा किया उस दिन आप खुद समझ जाइए कि हाँ आज मैंने कुछ किया। अच्छा हुआ जो हमने अपने लैंडलाइन और सारे मोबाइल नंबर्स डिस्कनेक्ट कर दिए, अभी जाके शांति मिली, अब कोई फोन नहीं आएगा। आपके फोन बंद कर देने से हमारे घर के दरवाजे बंद नहीं होंगे। आपकी दी हुई खबर का जवाब हमें देना पड़ रहा है, वो भी उन लोगों को जो हमारे घर में घुसकर हम पर उंगली उठा रहे हैं। एक मिनट, हमारी दी हुई खबर का क्या मतलब है? ऐसा काम हम लोग नहीं सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। अरे भाई, जो अपनी बेटी को झूठ बोलना सिखा सकते हैं, हमें धोखे में रख के अपनी बेटी की लव मैरिज करवा सकते हैं, वो ये क्यों नहीं करा सकते? धोखे में तो हम भी रहे, हमको नहीं पता था कि अक्षत और अर्पिता एक दूसरे को पहले से जानते हैं। तो जहां तक रही मेरी बेटी की बात, तो हमने उसको अच्छे संस्कार दिए, और ये उसी के संस्कार हैं जिसने आपके बेटे को आपसे अलग करवाने के बजाय उससे खुद अलग हो जाना पसंद किया। इतना बड़ा त्याग करने के बाद कोई कैसे ऐसे गिरी हुई हरकत कर सकता है? तो आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि हम ऐसा करें? हमने ये बात घर तक ही रखी थी, ये बात तो बाहर तब गई जब आपकी बेटी आपके घर गई। भाई साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि हम लोग ये सब करेंगे? तो फिर किसने किया? एक मिनट प्लीज, देखिए यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया, मुद्दा ये है कि अब हम सबको क्या करना चाहिए। देखिए, उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो रिश्ता हमारे बीच में कायम हुआ था अब किस मोड़ पर है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? मैंने कन्यादान किया और आपने स्वीकार किया। जवाब आपको देना पड़ेगा कि मेरी बेटी का भविष्य इस घर में क्या है। देखिए अग्रवाल साहब, आपकी बेटी का भविष्य वही है जो एक झूठ का होता है। आपकी बेटी को झूठ बोलने और धोखा देने की सजा मिली, और जो सजा उसे मिली है वो उसके खुद के किए, और इस मामले में मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। तो आपका मतलब है कि इस बात का आपसे कोई वास्ता ही नहीं है? आप फैमिली मैटर सॉल्व करेंगे ही नहीं? अब ये मैटर सॉल्व हो ही नहीं सकता, कम से कम मेरे हाथों तो नहीं। आपकी बेटी इस घर में अपनी मर्जी से आई थी और अपनी मर्जी से चली गई, तो मेरी नजर में तो ये मैटर क्लोज हो चुका है। नजर नजर की बात है सुकेत जी, जिसको मैं आपकी जिम्मेदारी समझता हूँ आप उसको मुसीबत समझते हैं, और जिससे पल्ला झाड़ना चाहते हैं। जब तक आपका अपने बेटे से और मेरी बेटी का आपके बेटे से रिश्ता जुड़ा हुआ है, आपको ही तो कुछ करना पड़ेगा। आप मेरे डैड से इस तरह बात नहीं कर सकते। आपको जो भी बात करनी है मुझसे कीजिए, लेकिन मेरे सामने आप मेरे डैड को तुमसे बीच में बोलने के लिए किसने कहा है? ये जो कुछ भी हो रहा है उसमें तुम भी जिम्मेदार हो। बीच में ना ही बोलो तो अच्छा है। देखिए गगन साहब, इस पूरी बात में ना कसूर आपका है ना हमारा। हम सब तो इस प्यार नाम की बीमारी के शिकार हैं, जिसने हमारे ही बच्चों को हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया। अब मैं नहीं जानता कि आप इस बात से कितना परेशान हैं, लेकिन मैं इस मामले में आपकी और कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैं अपने बेटे की गलती की सजा भुगत रहा हूं, आप अपनी बेटी की गलती की सजा भुगतिए। मैं आपकी तरह नहीं सोचता सुकेत जी। मेरे लिए प्यार बीमारी नहीं, मेरी बेटी की खुशियों की वजह है। आप अपने परिवार को इन हालात में जीने दे सकते हैं, मगर मैं मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मुझे क्या करना है
मैंने सोच लिया है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।